हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। प्रोसेस कॉस्टिंग की आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपको ये क्लियर हो जाता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वीडियो में एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉर्मल वेस्टेज, अबनॉर्मल वेस्टेज और अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेस्टेज को हम देखते हैं। नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? तो नॉर्मल वेस्टेज एक प्रोडक्शन के अंदर अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण जो है वो आपकी आती है। जैसे कि कोई प्रोडक्शन में जो आप इनपुट डालते हैं वहाँ पर श्रिंकेज हो जाए, कोई ब्रेकेज हो जाए, स्पॉइलेज या इवोपोरेशन के कारण जो है ये आपकी नॉर्मल वेस्टेज रहती है। नॉर्मली जो है स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड जो है सेट रहता है कि नॉर्मल वेस्टेज जो है, कोई भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल हमारा वेस्टेज इतना रहेगा। तो नॉर्मल वेस्टेज को प्रोडक्शन का पार्ट मानते हुए हम प्रोडक्शन से चार्ज करते हैं, और अगर यदि नॉर्मल वेस्टेज से कोई अमाउंट रियलाइज होती है तो उसको जो प्रोसेस अकाउंट है उसको हम जो है क्रेडिट साइड में उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे अगर यदि हम एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, तो अगर यदि आप किसी प्रोसेस में 1000 kg का इनपुट डालते हैं तो नॉर्मल वेस्टेज अगर यदि आप 10% मान के चलते हैं तो आप ये मानते हैं कि उस प्रोसेस में जो है वो आउटपुट 900 kg का रहेगा, अगर यदि वो प्रोसेस जो है अच्छे तरीके से स्मूथली चलता रहता है। लेकिन अगर यदि मान लीजिए अब नॉर्मल वेस्टेज भी हो जाती है। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या चीज़ होती है कि जो भी वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज से एक्स्ट्रा में आती है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज से जितनी भी ज़्यादा वेस्टेज होती है उसको हम अब नॉर्मल वेस्टेज बोलेंगे। तो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि जो मटेरियल है वो डिफेक्टिव हो सकता है, कोई मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैक्ट्री में फायर प्रॉब्लम हो सकती है, मशीन ब्रेक डाउन हो सकता है, या इसके अलावा जो है मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेचुरल रीजन्स भी हो सकते हैं। तो जिसके कारण जो आपने इनपुट डाला था नॉर्मल वेस्टेज के बाद, जो आपका नॉर्मली जो प्रोडक्शन होना चाहिए उससे आपका आउटपुट जो है वो कम रहता है, तो वो जो कहलाता है डिफरेंस जो कहलाएगा वो आपका अब नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हम वीडियो सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप उसको कंप्लीटली देख लेना, अदरवाइज यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा काफ़ी चीज़ें। अब इसके बाद आता है अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल वेस्टेज है वो आपकी एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होती है। तो अगर यदि जो नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा वेस्टेज होती है तो उसको हम अब नॉर्मल वेस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर यदि ये वेस्टेज कम रह जाती है तो उससे जो फ़ायदा होता है प्रोसेस को, उसको हम अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस या अब नॉर्मल गेन बोलेंगे। तो सिमिलर टू जिस तरह से हम अब नॉर्मल लॉस में या वेस्टेज में कैलकुलेशंस करते हैं, उसी तरीके से अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आप इनपुट डालते हो वेस्टेज लेस होने के बाद जो आपका आउटपुट था उससे अगर यदि आपकी ज़्यादा आउटपुट आ जाती है तो जो डिफरेंस कहलाएगा वो आपका अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस कहलाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। एक बार इसको आप केयरफुली देखिए। आप इस क्वेश्चन को जो है क्लिक करके रख सकते हो अपने पास या नोट करके रख सकते हो, जिससे आपको आगे जो है सॉल्यूशन में ईजीनेस रहेगा। तो एक जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस के बाद जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड में। जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस एक्स वाई जेड की वो आपकी गिवन है, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद जो है लॉसेज रहते हैं, प्रोसेस एक्स का रहता है नॉर्मल लॉस, वाई में 5% का और जो जेड है उसमें 10% का। जो लॉस है वो सेल होती है 1 रुपये पर केजी वाई एक्स में, 2 रुपये और पर केजी और 2 रुपये पर केजी वाई और जेड में। जो आउटपुट है 19,000 केजी का, 1800 केजी का एंड 16,000 केजी का रहा है। 20,000 स्टार्टिंग में आपने एक्स जो है प्रोसेस में डाली है, जिसकी कॉस्टिंग जो है 15,000 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसमें एक्स वाले सिर्फ अमाउंट देख लीजिए। 15,000 तो ये रहेगा, 7,000, 4,500 एंड 300। ठीक है। 15,000 रुपीज़ का आपको एक कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट 20,000 यूनिट्स का 7,000, 4,500 एंड आपका ये आ गया 3300। आपका जो नॉर्मल वेस्टेज है 2% रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल वेस्टेज आपका 2% 400 यूनिट हो गया। ठीक है ना। अब जो नॉर्मल कॉस्ट के लिए जो नॉर्मल आउटपुट रहा, हमने
यूनिट में से यूनिट को लेस कर दिया और अमाउंट में से हमने अमाउंट का लेस कर दिया। तो 19,600 यूनिट्स का जो है 29,400 रुपये रहा है। तो ये बैलेंस यहाँ पे कैरी हो गया। अब जब हम प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोसेस वाई में हम 19,000 यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट है वो 600 यूनिट्स का कम रहा, तो वो रहेगा आपका अबनॉर्मल वेस्टेज। अब अबनॉर्मल वेस्टेज की कैलकुलेशन हमने की, 29,400 रुपीज़ को हमने 19,600 यूनिट से डिवाइड किया, तो ये 1 रुपये 50 पैसा पर यूनिट आया। 600 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो 900 है वो इसकी वैल्यू आई अबनॉर्मल वेस्टेज की। ठीक है, बाकी हमने कैलकुलेशंस जो है वो कर ली हैं। इसके बाद इसी का हम अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस एक्स आ जाएगा, 600, 900। अब आप जो है इसको सेल करेंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि प्रोसेस जो है अबनॉर्मल वेस्टेज किस रेट सेल होती है, तो जिस रेट में नॉर्मल वेस्टेज सेल होती है उसी रेट में आपने जो है अबनॉर्मल वेस्टेज को जो है सेल दिखाना है। तो 600 यूनिट था, सो 600 रुपीज़ का ये चला गया, बाकी 300 रुपीज़ जो है आपका P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है ना। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी आप बना सकते हो। इसमें प्रोसेस एक्स में आ जाएगा 400 का, और बाद में ये सेल हो जाएगी 400 की 400 यूनिट्स। क्लियर हो गया प्रोसेस एक्स हमने कैसे बनाना है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रोसेस वाई अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है। 19,000 यूनिट्स आपने ट्रांसफ़र की है 29,400 रुपीज़ की। ठीक है ना। अब इसको हमने बाकी मटेरियल डाल दिया, हमने इसमें डायरेक्ट लेबर आ गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गया। अब जो इसमें नॉर्मल वेस्टेज था आपका 5% था, तो ये हो गया आपका 950 यूनिट्स, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल हुआ है, तो 1900 रुपीज़ ही आ गया आपका। अब हमने नॉर्मल कॉस्ट जो है नॉर्मल आउटपुट लिया है, तो हमने यूनिट्स में से यूनिट को लेस कर दिया और अमाउंट में से हमने अमाउंट को लेस कर दिया, तो ये 18,050 यूनिट्स रहेगी और ये आ गया आपका 43,320 रुपीज़। अब जो ट्रांसफ़र हमने की है 18,800 यूनिट हमने ट्रांसफ़र की है प्रोसेस जेड में, तो ये जो है आपकी इससे ज़्यादा होगी। आपने यहाँ पर जो नॉर्मली आपने कितना डिसाइड किया था 18,050 यूनिट का, लेकिन आपकी आउटपुट आ गई आपकी 18,800 यूनिट, तो इसका मतलब जो 750 यूनिट्स है वो आपकी अब नॉर्मल इफेक्टिव आ गई। तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस का आपने वैल्यूएशन करना है। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, ये इसको इससे डिवाइड कर दिया, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 43,320 डिवाइडेड बाई 1850, ये आ गया 2 रुपये 40 पैसा पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 750 यूनिट्स, तो ये आ जाता है आपका 1800। तो आपने यहाँ पे 1800 लिख दिया। ठीक है ना, ये वाली तो चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हुई ना, बैलेंस हमने कैरी किया है। और जो प्रोसेस जेड में है वो आपकी 18,800 यूनिट 45,120 रुपये में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाया, उसी तरीके से अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट हमने बनाना पड़ेगा। रिवर्स एंट्री हो जाएंगी 750 यूनिट्स 18,000 की। ठीक है ना। अब इसको हम नॉर्मल वेज से चार्ज करेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस किस कारण से होता है कि आपकी नॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोडक्शन में कम होती है, तो ये 1500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि आप उसको सेल नहीं करोगे। समझ में आ गई ना बात। ये हमने ये किस लिए किया है, आप ये देखिए, हमने यहाँ पर 950 यूनिट्स हमने एस्टिमेट किया था, अब ये रह गया आपका 1900 का 2 रुपये के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में ये 950 न होकर ये आपका 200 यूनिट रहा, तभी तो हमें 750 यूनिट का फ़ायदा हुआ। ठीक है ना। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस जो 750 यूनिट जो हमारी आई है वो किस कारण से आई है कि हमारी नॉर्मल वेस्टेज कम रही। तो आप यहाँ पे कितनी यूनिट सेल करोगे, 200 यूनिट तो सेल करोगे ना, तो वही इफेक्ट आपने यहाँ पे भी दिखाना है। यानी कि ये जो 750 यूनिट है ये यहाँ पे 2 रुपये से कम हो जाएगा, 2 रुपये आप इसको सेल नहीं कर पाओगे नॉर्मल वेस्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 आ गया, जो 300 रुपीज़ हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। राइट। अब हम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे 950 यूनिट से 1900 रुपये आ जाएगा, और अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है ना। अब आप इसमें 200 यूनिट को सेल दिखाएंगे, वहाँ पे हमने 950 यूनिट को दिखाया था ना, तो वो नहीं आएगी। इसमें यहाँ पे 200 यूनिट्स को ही आप सेल दिखाओगे 400 रुपीज़ का, बाकी जो है आपने टोटल करके जो है इनका आगे इसमें एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है ना। अब चलते हैं हम थर्ड पे,
जेड प्रोसेस में चलते हैं। तो जेड प्रोसेस में वाई यूनिट से ट्रांसफ़र हुए 18,800 यूनिट्स, जो कि 45,120 रुपीज़ के थे। बाकी इसके एक्सपेंसेस हमने लिख दिए। अब यहाँ पर लॉस जो है वो 10% का रहा, मतलब 1880 यूनिट्स का, जो कि 2 रुपये के हिसाब से सेल होती है। तो ये अमाउंट आ गया। बैलेंस आ गया आपका नॉर्मल कॉस्ट और जो है नॉर्मल आउटपुट का नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, यही चीज़ आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिनिश स्टॉक में वो 16,000 यूनिट्स का है। तो इसका मतलब 920 यूनिट्स जो बचती हैं वो आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज बचती है। कैलकुलेशन उसी तरीके से 67,680 डिवाइडेड बाई 16920, ये 4 रुपये के हिसाब से आता है। 920 यूनिट्स रहा 3680। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जो आपका 16,920 यूनिट्स है उसकी अमाउंट आपकी ये आ जाएगी। अब सेम उसी तरीके से हमने बना देना है अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट को। 920 यूनिट्स है 3680 रुपीज़ का, आपने इसको 2 रुपये में सेल करोगे। ठीक है ना, जिस रेट में आपकी नॉर्मल वेस्टेज सेल होती है, बाकी चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आ जाएगा आपका नॉर्मल वेस्ट अकाउंट। तो ये आपका 1880 यूनिट्स आके 10% था ना, तो ये आपका बाई कैश सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।